वेलकम टू माय चैनल AR लर्निंग 2020 में आप सभी का स्वागत है। आप अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आगामी शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा और DLED से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का मॉडल क्या है और साथ ही B.Ed 4 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर है क्या, ये सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार का ये मॉडल आखिर किस पर आधारित है और ये पहले 10+2 वाले मॉडल से किस तरह बेहतर है, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से। जो नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का मॉडल है, उसमें 5 ईयर, जो शुरुआत के 5 ईयर हैं वो फंडामेंटल स्टेज के लिए दिए गए हैं। वहीं उसके बाद के 3 वर्ष लेटर प्राइमरी के लिए दिए गए हैं और उसके बाद के जो 3 वर्ष हैं वो अपर प्राइमरी के लिए दिए गए हैं और उसके बाद के जो 4 ईयर का प्लान है वो हाई सेकेंडरी क्लासेस के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से डिवीज़न किया गया है 5+3+4 का। तो क्रमशः हम समझने की कोशिश करेंगे कि 5 ईयर क्या है। फंडामेंटल स्टेज में जो 5 वर्ष का दिया गया है उसमें समझेंगे कि सबसे पहले जो 3 वर्ष हैं वो प्री प्राइमरी के लिए हैं। उसमें पहला वर्ष नर्सरी के लिए रहेगा, द्वितीय वर्ष LKG क्लासेस के लिए रहेगा, तृतीय वर्ष UKG के लिए और उसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड रहेगी। अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेज पर, जो है लेटर प्राइमरी। इसमें हम कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए लेटर प्राइमरी की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में जैसे पहले भी निर्धारित था 6, 7, 8, वो भी नई शिक्षा नीति में भी 6, 7 और क्लास 8 का विवरण मिलता है। अब आते हैं 4 स्टेज, जो है हाई सेकेंडरी स्टेज। इसमें हाई क्लासेस यानी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th की व्यवस्था की गई है, जो राजीव गांधी के समय में आई शिक्षा नीति से भिन्न है, क्योंकि उसमें 10+2 का मॉडल दिया गया था, जो कक्षा 10 उसके बाद के 2 उच्च क्लासेस के लिए था, यानी 12वीं तक के लिए। अब समझते हैं जो नई शिक्षा नीति में B.Ed की व्यवस्था की गई है वो किस प्रकार से है और कितने प्रकार का है। तो B.Ed नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 प्रकार का किया गया है। नंबर 1 4 ईयर B.Ed, दूसरा 2 ईयर B.Ed और तीसरा 1 वर्ष का B.Ed। तो क्रमशः इसे समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले समझेंगे हम 4 ईयर का B.Ed। 4 ईयर का B.Ed से तात्पर्य उन विद्यार्थियों के लिए है जो हाल ही में 12th पास किए हैं। अगर वो B.Ed करना चाहते हैं तो नई शिक्षा नीति के अनुसार उनके लिए B.Ed 4 वर्ष का होगा। और अब द्वितीय जो 2 वर्ष का B.Ed है, अगर कोई विद्यार्थी पूर्व में ग्रेजुएशन कर चुका है, अगर वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहता है, अगर वह B.Ed करना चाहता है तो उसके लिए B.Ed पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही 2 वर्ष का निर्धारित है। अब आते हैं 1 वर्ष के B.Ed के बारे में। अगर कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट हो रखा है और उसके बाद अगर B.Ed करना चाहता है तो उसके लिए B.Ed 1 वर्ष का होगा, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार स्थापित किया गया है। आप इसी प्रकार की सूचनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।